देखिए बच्चों, पिछले क्लास में हम आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला समझा चुके हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चों। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इनटू क्या हो जाता है बच्चों, साइन थीटा हो जाता है। और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, उसका डायरेक्शन कैसे निकलता है, ये सारी चीजें हम पिछले क्लास में समझा चुके हैं। उसके बाद ये भी हम आप लोगों को समझाए हैं कि मतलब ये वैसे यूनिट वेक्टर जो एक्सिस से मतलब क्या होते हैं, रिलेटेड रहते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस, यानी अक्षों के अनुदिश आने वाले जितने भी क्रॉस प्रोडक्ट है उनका अक्षों के अनुदिश आने वाले जितने भी एकांक सदिश है उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, ये भी चीजें हम आप लोगों को समझा चुके हैं। चलिए बच्चों, तो आज फिर से चलते हैं बच्चों आगे क्रॉस प्रोडक्ट में, और क्रॉस प्रोडक्ट के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस भी करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में भी चलेंगे, और एक्सरसाइज में चल के ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे बच्चों कि क्या होता है, कैसे होता है, और मजा आएगा बच्चों। और हम उम्मीद करते हैं कि 4 से 5 दिन बाद आप लोग का वेक्टर खत्म करके हम तुरंत 3D स्टार्ट करेंगे बच्चों। 3D क्या होता है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को समझाएंगे, और बहुत मजा भी आएगा आप लोगों को 3D पढ़ने में बच्चों। चलिए बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट के जितने भी रूल्स है वो कुछ आप लोग सीख चुके हो बच्चों, ठीक है। जैसे हम आप लोगों को बताए थे बच्चों कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आप लोग का हो जाता है बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड टू क्या हो जाता है बच्चों, साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का मतलब ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से जो सी वेक्टर निकलता है उस सी वेक्टर में मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है, और मैग्नीट्यूड इस फार्मूले से निकलता है, लेकिन डायरेक्शन जो निकलता है बच्चों किस फार्मूले से बच्चों, राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकलता है बच्चों, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल बच्चों, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल का हिंदी होता है बच्चों दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। क्या होता है बच्चों, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में हम आप लोगों को बताए थे कि अगर कोई वेक्टर ये ऐसे होता है, ये आपका ए वेक्टर है बच्चों, और ये एक दूसरा वेक्टर क्या है बच्चों, ये आपका बी वेक्टर है। दोनों के बीच का एंगल क्या है बच्चों, थीटा है, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर ए क्रॉस बी करोगे तो इसका डायरेक्शन ऐसे परपेंडिकुलर चला जाता है, यानी ये आपका ए क्रॉस बी हो जाता है बच्चों। ये आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता है, ठीक है। और जो बी से ए की तरफ आओगे ना बच्चों तो उसका डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाता है बच्चों, नीचे की तरफ हो जाता है, यानी बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाता है। यानी इसमें इन दोनों में यही अंतर आ जाता है कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका और इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाता है बच्चों, अपोजिट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर जानते हो क्या लिखा जा सकता है, बराबर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये बात याद रखना बच्चों कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल होते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, ठीक है। बशर्ते अंतर ये है कि इनका डायरेक्शन अपोजिट होता है। जबकि अब उसके बाद एक और रूल होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है ये परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर के भी होता है, ठीक है। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है बच्चों ये परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर के होता है बच्चों, ठीक है। ये कहानी होता है बच्चों, ध्यान दो, ठीक है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है बच्चों।
अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम लोग आगे जाते हैं हमारा कॉन्सेप्ट और भी गहरा होते चला जाता है। जैसे हम आप लोगों को समझाए थे बच्चों कि अगर आप आई क्रॉस आई का मान निकालते हो, आई क्रॉस आई का मान आपका कितना हो जाता है बच्चों? आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है। ठीक है, ये सारी बात याद रखना बच्चों। उसके बाद हम ऐसे ही बताए थे कि मान लीजिए ये आपका सर्किल है बच्चों, इस सर्किल पर अगर आप क्लॉकवाइज घूमोगे, क्लॉक की घड़ी की सुई की दिशा में घूमोगे, आई जे के, ठीक है, ये आई कैप हो जाता है बच्चों, ये जे कैप हो जाता है और ये के कैप हो जाता है। तो ये आपके पॉजिटिव हो जाते हैं बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ये दूसरा सर्किल हो जाता है बच्चों, ये दूसरा सर्किल हो जाता है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे आई कैप, और यहाँ पे बच्चों जे कैप, और यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों? के कैप। ठीक है, तो ये निगेटिव हो जाते हैं बच्चों। तो अगर आप आई से जे की तरफ जाओगे तो यहाँ पे आई क्रॉस जे का मान जानते हो कितना आ जाता है बच्चों? के कैप आ जाता है। और जे क्रॉस के का मान कितना हो जाता है बच्चों? बोलो तो जे क्रॉस के का मान कितना हो जाता है बच्चों? आई कैप हो जाता है। और के क्रॉस आई का मान जानते हो कितना हो जाता है? के क्रॉस आई का मान कितना हो जाता है बच्चों? जे कैप हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों अब इसमें उल्टा यहाँ पे घूमोगे तो जे क्रॉस आई का मान, जे क्रॉस आई का मान जानते हो कितना हो जाता है बच्चों? माइनस के कैप हो जाता है। और के क्रॉस जे का मान, के क्रॉस जे का मान वो आपका हो जाता है बच्चों माइनस आई कैप हो जाता है। और आई क्रॉस के का मान, आई क्रॉस के का मान जानते हो कितना हो जाता है बच्चों? माइनस जे कैप हो जाता है। यही कहानी होती है बच्चों। अब जैसे यहाँ पे कहेगा बच्चों कि ए वेक्टर बराबर यहाँ पे दिया है बच्चों 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है बच्चों 5i कैप प्लस में 8j कैप। तो कहेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना होगा? तो देखिए बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान देना। आपको ऐसे करना पड़ेगा 2i कैप प्लस में 3j कैप इज इक्वल टू क्रॉस 5i कैप प्लस में 8j कैप। ठीक है, सबसे पहले देखिए बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों? ये 2 जाके 5 से गुना होगा तो 2 पचे 10, इसका मान हो जाएगा आई क्रॉस आई। ठीक है, और फिर बाबू यहाँ पे जाके गुना होगा, 2 जाके 8 से गुना होगा तो 2 आठे 16, और 16 का मान हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे लिखोगे आई क्रॉस जे। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ पे 3 जाके 5 से गुना होगा तो 3 पाँचे 15, 15 तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों जे क्रॉस आई। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 3 आठे 24, 24, और यहाँ पे हो जाएगा जे क्रॉस जे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखिए तो आप लोगों का 10 आई क्रॉस आई का मान देखो कितना होता है? आई क्रॉस आई का मान कितना होता है? 0। तो इंटू में 0 कर देना, प्लस में 16 आई क्रॉस जे का मान, तो आई क्रॉस जे का मान कितना होता है बच्चों? के होता है। तो यहाँ पे हो गया बच्चों के कैप। ठीक है, प्लस में 15 जे क्रॉस जे का मान कितना हो गया बच्चों? बोलिए तो 0 हो गया, 0, सॉरी जे क्रॉस आई है बच्चों यहाँ पे, तो जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई का मान कितना हो गया बच्चों? माइनस के हो गया। तो यहाँ पे माइनस के ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद माइनस के ले लिए बच्चों, सॉरी बच्चों यहाँ पे ढक गया है, बोल देना चाहिए था कि सर ढक गया है। रुक जाइए, थोड़ा सा हम साइड हो जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे -15, यहाँ पे 15 माइनस के हो गया, और जे क्रॉस जे का मान देखिए कितना हो जाता है बच्चों? 0 हो जाता है।
तो यहाँ पे 24 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आप लोग का फाइनली कितना हो जाता है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना हो जाता है बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 10 आके 0 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0। अब प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, 16 के, और उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 15 के हो गया बच्चों। अब प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। 16 के में से 15 के जाएगा बच्चों, कितना बचेगा बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। 16 के में से 15 के जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 1 के बच जाएगा, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 1 के आ गया बच्चों, और यही आंसर हो गया बच्चों आप लोग का, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग जल्दी से उतार लेंगे बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, मेन यही लाइन है, यहां से यहां तक अगर आप याद कर लिए बच्चों, यहां से लेकर यहां तक अगर आप इसको कवर कर लेते हैं बच्चों, यहां से लेके यहां तक अगर आपके दिमाग में बैठ गया बच्चों, तो कोई भी डॉट प्रोडक्ट या कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट आसानी से आप कर दोगे बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, अब अगला कॉन्सेप्ट पर हम लोग चल रहे हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एक एक लाइन और एक एक पॉइंट और एक एक चीज ध्यान से देकर हम लोग चलेंगे बच्चों, और बहुत मजा भी आएगा आप लोगों को बनाने में। चलिए बच्चों, देखिए बच्चों, आप लोग यहाँ पे समझ गए हो बच्चों कि आई क्रॉस आई का मान कितना होता है बच्चों, और जे क्रॉस जे का मान कितना होता है, और के क्रॉस के का मान कितना होता है, ये आप लोग जानते हो बच्चों। ये टोटल का मान कितना हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। और यहाँ पर देखो बच्चों, ये सर्किल हो गया, ये सर्किल हो गया बच्चों, ये सर्किल हो गया। यहाँ पे आई कैप, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों जे कैप, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों के कैप, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरा सर्किल हो गया बच्चों, यहाँ पे दूसरा सर्किल हो गया, एक एंटी क्लॉकवाइज में चला गया बच्चों। यहाँ पे आई जे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, के। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये हो जाएगा बच्चों निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, आई जाके जे से गुना होगा तो जानते हो क्या बनेगा बच्चों, के। तो आई क्रॉस, आप लोग जानते हो आई क्रॉस जे का मान कितना हो जाता है बच्चों, के कैप हो जाता है। यही रिजल्ट आप लोग को याद रखना है। फिर जे क्रॉस के का मान कितना हो जाता है बच्चों, जे क्रॉस के का मान आई कैप हो जाता है, और के क्रॉस आई कैप का मान कितना हो जाता है, के क्रॉस आई कैप का मान कितना हो जाता है बच्चों, जे कैप हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे इसका उल्टा हो जाता है, जे क्रॉस आई का मान जे क्रॉस आई करोगे तो ये आपका माइनस के हो जाता है बच्चों, और के क्रॉस कितना करोगे बच्चों, के क्रॉस जे करोगे बच्चों तो ये आपका माइनस आई कैप हो जाता है बच्चों। और यहाँ पे आई क्रॉस के करोगे बच्चों तो ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, माइनस जे कैप हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों, ये कहानी हो गई बच्चों आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर के, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये कह देगा बच्चों कि ए वेक्टर बराबर 1 i कैप 2 जे कैप प्लस में 3 के कैप, ठीक है। फिर यहाँ पे दे देगा बच्चों बी वेक्टर बराबर, यहाँ पर देखिए बी वेक्टर बराबर यहाँ पे दे देगा 4 i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस में 6 के कैप। तो देखिए बच्चों, इन दोनों वेक्टरों का फिर कह देगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना होगा बच्चों, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान जानते हो कितना हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 1 i कैप प्लस में
2j कैप प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 3k कैप, ठीक है, प्लस में 3k कैप। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों क्रॉस 4i कैप हो गया प्लस 5j कैप हो गया, 4i कैप प्लस 5j कैप। उसके बाद प्लस में क्या हो जाएगा बच्चों 6k कैप, ठीक है। इसी आधार पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग का कॉन्सेप्ट और तगड़ा होते जाएगा। अब देखिए बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना आएगा बच्चों, एक एक चीज हम लोग ध्यान से समझेंगे। पहले ये जाके यहाँ पे गुना होगा तो 1 जाके 4 से गुना हुआ तो 4 एकम 4 आई क्रॉस आई, ठीक है। उसके बाद ये जाके यहाँ पे गुना हुआ बच्चों 5 से तो प्लस में 5 एकम 5 आई क्रॉस जे, ठीक है। फिर ये जाके यहाँ पे गुना हुआ तो 6 एकम 6 यहाँ पे आई क्रॉस कितना हो जाएगा बच्चों के हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बच्चों दो आके यहाँ पे गुना हुआ 2 चौके 8 प्लस में 8 जे क्रॉस आई, ठीक है, जे क्रॉस आई। और फिर ये जाके यहाँ पे गुना हुआ बच्चों 5 दूनी के 10 10 जे क्रॉस जे हो जाएगा बच्चों। फिर ये जाके यहाँ पे गुना हो गया बच्चों तो 2 छक्का 12 2 छक्का 12 और यहाँ पे जानते हो क्या हो जाएगा जे क्रॉस के हो जाएगा, ठीक है, जे क्रॉस के हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से फिर 3 के जाके यहाँ पे आई से गुना हो जाएगा बच्चों तो आपका 3 चौका 12 के क्रॉस आई, ठीक है। यहाँ पे के क्रॉस आई कैप हो जाएगा बच्चों। अब प्लस में 3 जाके गुना होगा 3 पचे 15 के क्रॉस जे हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे 3 जाके 6 से गुना होगा तो 3 छक 18 के क्रॉस के करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछोगे तो देखिए बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो 4 इंटू आई क्रॉस आई का मान कितना हो गया बच्चों 0 तो यहाँ पे 0 डाल देंगे प्लस 5 इंटू आई क्रॉस जे का मान पूछोगे तो आई क्रॉस जे का मान कितना हो जाएगा बच्चों के प्लस 6 इंटू आई क्रॉस के का मान अगर कोई पूछेगा तो आई क्रॉस के का मान जानते हो कितना हो जाएगा। ए माइक बंद करो हेमंत। आवाज कट रहा है। तो तुम अपना माइक बंद करो, नेटवर्क तो या तो तुम्हारे में नहीं होगा नहीं तो मेरे में नहीं होगा। क्या जी मेरा आवाज कट रहा है काजल? हेलो ठीक है। ठीक है। बक्का कहीं का नेटवर्क में नहीं है, मेरा आवाज कट रहा है। देखिए आई क्रॉस आई का मान 0 हो गया बच्चों, आई क्रॉस जे का मान के हो गया और आई क्रॉस के तो आई क्रॉस के का मान जानते हो कितना होता है बच्चों माइनस जे हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से प्लस में 8 जस का 10 जे क्रॉस आई तो जे क्रॉस आई का मान बच्चों यहाँ पे देखिए जे क्रॉस आई का मान माइनस के हो जाता है तो यहाँ पे माइनस के रख देंगे बच्चों, ठीक है। और जे क्रॉस जे का मान जानते हो कितना हो जाता है बच्चों 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों प्लस में 12 जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के का मान कितना हो जाएगा बच्चों जे क्रॉस के का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों आई कैप हो जाएगा, जे क्रॉस के का मान आई कैप हो जाएगा प्लस में 12 के क्रॉस आई का मान कितना हो जाएगा बच्चों तो के क्रॉस आई का मान कितना हो जाएगा बच्चों देखिए तो यहाँ पे जे कैप हो जाएगा और उसके में बच्चों प्लस में 15 के क्रॉस जे का मान कितना हो जाएगा बच्चों के क्रॉस जे का मान कितना हो जाएगा बच्चों माइनस आई कैप हो जाएगा
और के क्रॉस के का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो 18 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 0। तब देखिए ये 0 खत्म हो गया, ये भी 0 खत्म हो गया, ये भी 0 खत्म हो गया बच्चों। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान फाइनली हम लोग का देखिए कैसे आएगा बच्चों। सबसे पहले 5k है तो हम लिख देंगे बच्चों 5k, और यहाँ पे है बच्चों -6j तो -6j लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा -8k तो -8k लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पे 12 i कैप तो यहाँ पे 12 i कैप लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पे -15 i कैप तो यहाँ पे -15 i कैप लिख देंगे बच्चों, और यहाँ पे 12 j कैप है तो यहाँ पे प्लस में 12 j कैप लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यही कहानी होती है बच्चों आप लोग के ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आ जाएगा बच्चों टोटल फाइनली। देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 i कैप है बच्चों और -15 i कैप है। ठीक है, तो 12 i कैप -15 i कैप -3 i कैप हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे -6 जे कैप है, और यहाँ पे +12 जे कैप है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों +6 जे कैप। ठीक है बच्चों, और -8 के कैप है या +5 के कैप है, तो ये हो जाएगा बच्चों -3 के कैप। ठीक है बच्चों, ठीक है, -3 के कैप हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी होती है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की ये कहानी होती है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। अब हम आप लोग को एक और तरीका सिखाते हैं बच्चों, जो सबसे बेहतरीन तरीका है। आप डायरेक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऐसे कीजिएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट मेथड वाला। आप लोग कुछ मत कीजिएगा, आई लिख दीजिएगा, जे लिख दीजिएगा बच्चों, और के लिख दीजिएगा। ठीक है, समझ गए, आई लिख दीजिएगा, जे लिख दीजिएगा, के लिख दीजिएगा, और ए के आई का मान 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा, बी का 4 है तो 4 लिख दीजिएगा, और जे का मान 2 तो यहाँ पे 5 है तो 5, देख रहे हैं ना, 2 और 5, और यहाँ पे 1 और 4, और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिएगा, यहाँ पे 6 लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद इसके मान लिखने के लिए ना बच्चों 3 गो कोष्टक पारिएगा, एक कोष्टक, दूसरा को एक कोष्टक के साथ आई कैप लगाइएगा, दूसरे कोष्टक के साथ बच्चों जे कैप लगा दीजिएगा, और तीसरे कोष्टक के साथ बच्चों जानते हो क्या लगा दीजिएगा, के कैप लगा दीजिएगा। ठीक है, अब पहले कोष्टक के आगे प्लस, दूसरे कोष्टक के आगे माइनस, और तीसरे कोष्टक के आगे प्लस। ठीक है, अब बीच में माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। ठीक है, अगर आई कैप का मान लिखना है तो आई कैप वाले को ढक देना है, तो बचेगा बच्चों 2 5 3 6, ऊपर से नीचे गुना करना, दो दो छक्का, बताओ तो बच्चों 12, अब पंक्ति आई 15। ठीक है बच्चों, पंक्ति आई 15 हो गया बच्चों ऐसे। अब जे कैप का मान लिखना है तो जे कैप को ढक देना है, और आई और के वाले को छोड़ देना, तो ये हो जाएगा 1 4, और ये हो जाएगा 3 6, तो एक आके 6 से गुना होगा तो 6 एकम 6, और चौथी आई 12 हो गया बच्चों, ये हो गया। अब उसके बाद के वाले का मान लिखना है तो के वाले को ढक देना, ये हो जाएगा 1 4 और 2 5। ठीक है, तो एक आके 5 से गुना होगा तो 1 5 5, और 4 दूना के 8। ठीक है, तो एक कहानी हो गई बच्चों आपके ये क्रॉस प्रोडक्ट की। अब 12 में से 5 जाएगा -3 i कैप, और 6 में से 12 जाएगा बच्चों तो -6, माइनस माइनस 6 जे कैप। ठीक है, अब 5 में से 8 जाएगा बच्चों तो -3 के कैप, और फाइनली आप लोग का आंसर आ गया बच्चों -3 i कैप +6 जे कैप, आप -3 के कैप। ये आपका देखिए बच्चों आंसर आ गया, और दोनों आंसर सेम आ गया। तो हम लोग को इतना ज़्यादा रॉकेट साइंस हम लोग को लेकर चलने की जरूरत नहीं है। हमारा ये मेथड जो होता है द बेस्ट मेथड होता है, इसी मेथड को फॉलो करना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलिए इसको आप लोग उतार लीजिए बच्चों, फिर एक दो हम आप लोग को और क्रॉस प्रोडक्ट देंगे और समझाएंगे बच्चों, और बहुत सारी चीजें हैं जो हम आप लोगों को समझाकर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए
चलिए बच्चों, उतार लिए होंगे। सारी कहानी अब समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि ये मेथड जो है डिटर्मिनेंट मेथड सही होता है, और कैलकुलेशन मेथड वाला जाने पर थोड़ा दिक्कत होता है। लेकिन फिर भी बच्चों इतना जो टेबल है ये याद रखा जाता है, इसलिए ना रे बेटा कि जब भी आप लोग कंप्यूटर, जब भी आप लोग 12th के एग्जाम में बैठोगे तो इसमें हमेशा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है बच्चों। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाता है तो हम लोग को परेशानी होना शुरू हो जाता है बच्चों। तो डोंट फियर, हम अभी जिंदा है बेटा, हम जिंदा हैं, तो आप लोग काहे परेशान हो, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक लगा कि जो भी लगा है, चलिए अच्छा ही लगा होगा। अब देखिए बच्चों, आगे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा बच्चों। ऐसे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन कहेगा कि यदि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो यहाँ पे थीटा बराबर या तो 0 डिग्री हो जाएगा, या थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा बराबर 0 डिग्री है, यहाँ पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर है, और यहाँ पे थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अगर कोई पूछेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब कहेगा कि प्रूव दैट कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर इसको साबित करना है। तो साबित करने के लिए कुछ मत कीजिएगा बच्चों, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल होगा तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, या थीटा का मान 180 डिग्री होगा। यही हो सकता है कब, तो जैसे मान लीजिए अगर इस कंडीशन में ए वेक्टर है और इस कंडीशन में आपका बी वेक्टर है, तो इस कंडीशन में आप लोग का थीटा का मान कितना डिग्री हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री। फिर यहाँ पे अगर इस कंडीशन में आपका ए वेक्टर है और यहाँ पे इस कंडीशन में आपका बी वेक्टर है बच्चों, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो तो 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा। थीटा का मान जब 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे बच्चों ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान जानते हो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लोगे बच्चों, अब मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री का मान कितना हो जाता है बच्चों, सभी लोग जानते हैं साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, और साइन 0 डिग्री का मान 0 डालेंगे तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, आप लोग का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 180 डिग्री वाला भी चेक कर लेते हैं। 180 डिग्री वाला जो होता है ना, ऐसे होता है बेटा, उल्टा होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री वाला भी चेक करते हैं। तो ये पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा चेक कर लेते हैं, यहाँ पर फिर दूसरा चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होता है बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन कितना हो जाएगा बच्चों, साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पे साइन थीटा के जगह पर जानते हो कितना हो जाएगा, साइन 180 डिग्री हो जाएगा। और साइन 180 डिग्री का मान आप लोग जानते हो कितना हो जाता है बच्चों, साइन 180 डिग्री का मान आप लोग का बच्चों 0 हो जाता है। तो मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पे साइन 180 डिग्री का मान 0, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। 0 हो जाएगा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान टोटल कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, थीटा बराबर 0 डिग्री हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो, तो इन दोनों कंडीशनों में आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी थी बच्चों आप लोगों के क्रॉस प्रोडक्ट की। और ये क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी में अगर कोई पूछेगा कि मतलब चूंकि यदि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर के हैं, ये कंडीशन है,
इसलिए आपका यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल होता है तो उस कंडीशन में ए क्रॉस बी का मान आपका जानते हो कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये वीवीआई रिजल्ट है बच्चों, इसको याद रखिएगा, अक्सर ऑब्जेक्टिव इस पर बनाता है। जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़े थे कि चूंकि ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू क्या होता है बच्चों, बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उस कंडीशन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाता है बच्चों, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना हो जाता है बच्चों, जीरो हो जाता है। देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान जीरो हो जाता है। तो देखिए परपेंडिकुलर सिद्ध करना होता है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो दिखाया जाता है, अब पैरेलल सिद्ध करना है तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो दिखाया जाता है। जैसे हम आप लोगों को दिखाते हैं बच्चों, यदि आप लोगों को दिया है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बी वेक्टर बराबर 4i कैप प्लस 6j कैप, ठीक है बच्चों, अब प्लस में 8k कैप हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रूव दैट कि ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, नहीं समझ में आया, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल होगा कब, आपस में पैरेलल कब होगा, जब आपका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपने जीरो दिखा दिया बच्चों तो आए बेटा काहे बदमाशी करता है जी, इतना ही बदमाशी कर रहा है ना जी। चलो इधर से निकलिए, इधर से निकलिए, इधर से आइए, इधर से आइए, इधर से आइए, निकल निकल बुक्का। खाली बदमाशी करते रहता है, हैं? डंटा कहाँ है, डंटा, डंटा से पीटेंगे आपको, डंटा से पीटेंगे। जाओ जाओ खेलो खेलो, जाओ खेलो, जाओ खेलो खेलो खेलो। ए खेलने जाइए ना, खेलने जाइए, यहाँ पे पढ़ा रहे हैं हम जी, जाइए खेलने जाइए, खेलने जाइए। अरे ठीक है खेलने जाइए, जाइए। देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, तो ये कहानी हो गई बच्चों। देखिए चप्पल कहाँ पे घुसा दिए हैं, तेरी के भला, खाली परेशानी में डालते रहते हैं। चलिए देखिए बच्चों, अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आप जीरो दिखा देते हैं तो इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या होते हैं बच्चों, पैरेलल होते हैं। तो देखिए बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलता है, हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं कि कुछ मत कीजिएगा, डिटर्मिनेंट मेथड यूज कीजिएगा। डिटर्मिनेंट मेथड में आप लोग यहाँ पे डालिएगा बच्चों आई कैप, उसके बाद जे कैप, और यहाँ पे डालिएगा बच्चों के कैप। आई कैप के वैल्यू जो है बच्चों 2 और 4 है, जे कैप के वैल्यू जो है बच्चों 3 और 6 है, और के कैप के वैल्यू जो है बच्चों 4 और 8 है बच्चों। और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान जानते हो कैसे निकलता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आसानी से निकलता है ऐसे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में आपका सबसे पहला कोष्टक होगा, पहले कोष्टक में जुड़ता है बच्चों आई कैप, फिर उसके बाद दूसरा कोष्ठक होता है, दूसरे कोष्ठक में जुड़ता है बच्चों जे कैप, उसके बाद तीसरा कोष्ठक होता है, तीसरे कोष्ठक में जुड़ता है बच्चों के कैप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले कोष्ठक के आगे प्लस, दूसरे कोष्ठक के आगे माइनस है, तीसरे कोष्ठक के आगे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब बीच में माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आई कैप का वैल्यू लिखना है तो आई कैप को क्रॉस कर देते हैं, आई कैप वाला लिखना है तो आई कैप को क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे 3 6 और 4 8 पड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कैसे हो जाएगा, 3 8 24, 6 चौका 24। ठीक है, अब जे में होगा तो जे वाला लिखना है तो जे को हम कट कर देंगे, तो जे को कट करेंगे तो 2 4 4 8, 2 8 16, 4 चौका 16। ठीक है, उसके बाद के कैप में यदि करेंगे तो के कैप को हम लोग क्रॉस कर देंगे बच्चों, के कैप को क्रॉस कर देंगे तो 2 4 3 6, 6 दूना के 12, चौरती आई 12। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान जानते हो कितना हो जाएगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 24 में से 24 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 i कैप। और यहाँ पे देखिए बच्चों 16 में से 16 गया तो यहाँ पे भी 0 j कैप। अब प्लस में आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? 0 k कैप। ठीक है, चलिए ऐसे ऐसे गुना हो जाता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे गुना होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, नीचे ऊपर गुना होता है। तो चलिए आप लोग का मतलब फाइनली आंसर आप लोग का ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान कितना आ गया बच्चों? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान 0 आ गया। तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, चूंकि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0, इसलिए ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो ये जो दो लाइन है बच्चों, ये जो दो लाइन है, इस दो लाइन को हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ये काफी अहम लाइन होते हैं। और ये लाइन इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि मतलब समझ लीजिए कि आपको बहुत ज्यादा ये सहूलियत देते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये तो पैरेलल हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है बच्चों, जैसे हम आप लोग को समझाएंगे कि कैसे होती है। और बहुत चीजें जो होती है उसको आप लोग को समझ समझ के पढ़ना भी होता है। चलिए बच्चों समझाते हैं बच्चों आप लोग को। चलिए बच्चों उतार लिए होंगे, तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। जैसे अगर क्वेश्चन कोई कह देता है बच्चों कि ए वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है बच्चों? तो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों, मतलब सदिश गुणनफल का, सदिश गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, सदिश गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण। तो सदिश गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है बच्चों? तो अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर ऐसे है बच्चों, ये आपका ए वेक्टर है बच्चों, और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब इस ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हो, तो मान लो सपोज दैट आपने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किया, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से कोई वेक्टर आ गया, मान लीजिए x1 i कैप आ गया, प्लस में y1 j कैप आ गया। ठीक है, अब प्लस में z1 k कैप आ गया। ठीक है बच्चों, अब इस वेक्टर का जैसे ही आप मॉड निकालोगे बच्चों, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जैसे ही आप मॉड निकालते हो, तो जानते हो ये हो जाता है रूट अंडर x1 का द होल स्क्वायर प्लस y1 का द होल स्क्वायर प्लस z1 का द होल स्क्वायर। क्योंकि क्रॉस करने से, कभी भी क्रॉस करने से एक वेक्टर ही आता है, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने से रूट अंडर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 का होल स्क्वायर हो जाता है। ये होता है बच्चों एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या हो जाता है बच्चों? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी ये समानांतर चतुर्भुज का, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। समानांतर चतुर्भुज का ये आप लोग का क्षेत्रफल हो जाता है बच्चों। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते हो कौन सा हो जाता है?
इसी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है बच्चों। यही आपका समानांतर चतुर्भुज आ जाता है। इसी समानांतर चतुर्भुज का ये आप लोग का एरिया निकल के आता है बच्चों, जानते हो क्या? मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यही आपका एरिया जो होता है ये समानांतर चतुर्भुज का, मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब पहले आपको दोनों वेक्टरों का क्रॉस कर दिया जाता है। कहा जाता है कि यदि किसी पैरेललोग्राम का एक एडजेसेंट साइड ए वेक्टर है और दूसरा एडजेसेंट साइड बी वेक्टर है, यानी किसी भी समानांतर चतुर्भुज के दो संगत भुजाएं ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो उस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्रॉस कर देना बेटा, और क्रॉस करने के बाद उसके बाद मोड निकाल देना। मोड निकालोगे बच्चों, वही आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है। अगर कहेगा कि एरिया ऑफ ट्रेंगल निकाले, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल जानते हो कैसे निकलता है बच्चों? हम बता रहे हैं बच्चों। अगर आपका ये ए वेक्टर है बच्चों, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका बी वेक्टर है बच्चों, ठीक है। अब ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर हम जानते हैं कि हमेशा ऐसे पैरेललोग्राम बनाता है बच्चों, लेकिन इसका आधा कर देंगे ऐसे तो ये ट्रेंगल ना हो जाएगा बच्चों। तब इसका एरिया जानते हो क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कर लीजिए, पहले आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना बेटा, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने के बाद आपका x1 आई कैप आ जाएगा, प्लस में y1 जे कैप आ जाएगा बच्चों, प्लस में z1 के कैप आ जाएगा। मान लीजिए कोई नहीं तो कोई वेक्टर जरूर आएगा, क्रॉस करने के बाद आपको कोई नहीं तो कोई वेक्टर जरूर मिलेगा, और जैसे ही वो वेक्टर मिल जाए तब उस वेक्टर का आप मॉड निकालोगे। मॉड निकालोगे ना रे बेटा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों रूट अंडर x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर और प्लस z1 का होल स्क्वायर। और जैसे ही उसमें 1/2 से गुना कर दोगे, 1/2 से गुना कर दोगे, वो जानते हो क्या हो जाएगा बच्चों? यही आपका हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ ट्रेंगल। यही हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेंगल, यानी आपका यही आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। यानी चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो यही आपका ये कहिए या ये कहिए, दोनों में से किसी एक का मान 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाता है। ठीक है बेटा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करके और क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उनका मॉड निकालोगे बच्चों, तो मॉड निकालोगे तो पैरेललोग्राम का एरिया हो जाता है, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है। अब मॉड निकालने के बाद उसमें 1/2 कर देते हैं, तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है। यही है बच्चों सदिश गुणनफल का ज्यामितीय निरूपण। और हमको लग रहा है बच्चों कि आज आप लोगों को क्लास अच्छा जरूर लगा होगा क्रॉस प्रोडक्ट में, और कल का क्लास और बेहतरीन लगेगा। आज के क्लास को अगर आप लोग ढंग से पढ़े रहेंगे तो कल का क्लास और बेहतरीन होने वाला है, और आप लोगों को मजा भी आएगा। और देखिएगा बच्चों अच्छे अच्छे सवाल बनाएंगे। और अनीस, जो तुम बुक लेकर आए हो आर एस अग्रवाल का, आप जाकर वहाँ उसको पढ़िए और देखिए जे कि मेरा पढ़ाया हुआ थेसिस उसमें है कि नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल जरूर बनेंगे आपसे। पहले एग्जाम्पल बनाइएगा आर एस अग्रवाल का, तब एक्सरसाइज बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो मेरे पास जरूर आइएगा। 80% सवाल ऐसा होगा आर एस अग्रवाल का कि जो आप बना देंगे, 20% ऐसे सवाल होंगे जिसमें आप फंसेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों। तो आज का क्लास इतना पर ही ओवर करते हैं।